नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और बात एक बार फिर ठंड और कोहरे की जाए और पूरे उत्तर भारत में इसका कहर छाया हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो ठंड और कोहरा है उसकी वजह से काफी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में आज भी छाया घना कोहरा कहीं ना कहीं सबको मुश्किलों में डाल रहा है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में फिलहाल घने कोहरे की एक चादर से लिपटी हुई है। कोहरे के साथ ही जोरदार जाड़े ने भी दिल्ली को जकड़ रखा है। सुबह का तापमान 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। उधर ट्रेन जो है वो घंटों देरी से चल रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और घने कोहरे के बीच भी रिहर्सल पूरी जोरों से चल रहा है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोहरे का जो कहर है वो पसरा हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गया। गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया। सुबह दफ्तर जाने वालों के लिए धुंध की चादर किसी सदमे से कम नहीं है। आज तक संवाददाता ने विजय चौक के पास से कोहरे का जायजा लिया। नई दिल्ली में कोहरे की मार कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर पास में संसद है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि कोहरे ने पूरी तरीके से ढक रखा है और ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा लग रहा है जैसे कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। और चारों तरफ जिधर देखिए उधर कोहरा ही कोहरा है। अगर कोहरे की डेफिनेशन देखें, साइंटिफिक डेफिनेशन जो कही जाती है वो ये कहा जाता है कि क्लाउड ऑन सरफेस, यानी बादल जमीन पर उतर आया है। तो इसी तरीके की नमी चारों तरफ जो है इस समय देखी जा रही है और जिधर देखिए उधर ऐसा लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद कोहरा हर जगह पर अपनी जो है धमक जमाए हुए है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कही जा रही है वो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी। अभी ये कोहरा कुछ ज़्यादा घना है और धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है वो कम होती चली जाएगी और दोपहर की जब हम बात करेंगे तो दोपहर में इसकी तीव्रता और कम हो जाएगी और जो धूप है वो निकल आएगी। और जो अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इसी तरीके का कोहरा फिर से छाने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 तारीख से पूरे के पूरे उत्तर भारत में जो मौसम है एक बार फिर से करवट लेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वइया हवाएं इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेंगी और उसी समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहां पर पहुंच चुका होगा, जिनके बीच में इंटरैक्शन होना है। और इस वजह से पूरे के पूरे उत्तर भारत पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बादल छा जाएंगे और कई जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल की शुरुआत हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ बादलों की आवाजाही के बीच में होगी। कैमरामैन संजय खान के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। कोहरा रात में ही दिल्ली एनसीआर में पसरने लगा था। इसके साथ ही दिल्ली का तापमान भी 4.5 तक लुढ़क गया। रात के वक्त ठंड से ठिठुरती राजधानी का हाल जानने की कोशिश की आज तक संवाददाता अंकित यादव ने देखी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड तो पहले से ही बेदम किए हुए थी, ऊपर से कोहरे ने रही सही जान में निकाल दी। रविवार देर रात होते ही आसमान से कोहरे की बरसात होने लगी। हाल ये हो गया कि कुछ इलाके में विजिबिलिटी महज कुछ मीटर की रह गई। दिल्ली कोहरे की चादर से ढकती हुई नजर आई। दिल्ली का हाल रात में क्या था, ये जानने के लिए हमने कोहरे का रियलिटी टेस्ट करने की सोची। जी हाँ, दिल्ली में कुछ ऐसे ही जूझना पड़ रहा है लोगों को। इस वक्त हम दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति होती थी जो नोएडा के प्रवेश द्वार पर लगी थी, वो कहीं नहीं नजर आ रही है। विजिबिलिटी 0 हो गई है। कोहरा इतना घुप है, इतना घना कोहरा है कि कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे ने करीब करीब पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे का कहर देखिए, जैसे कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। सड़कों पर गाड़ियां बमुश्किल 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरे का कोहराम कुछ यूं है कि पूरी दिल्ली सफेद चादर से लिपटी नजर आ रही है। हर तरफ कोहरा ही है, घना कोहरा, और कोहरा इतना ज़्यादा कि 5 मीटर भी आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आलम यह है कि कार से अगर आप चल रहे हैं तो सड़क के आगे का हिस्सा नज़र नहीं आएगा। बेहद मुश्किल सफ़र है।
गाड़ियों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बेहद मुश्किल है। कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी जीरो हो गई है, तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए सफ़र बेहद मुश्किल हो जाता है। रात के 2 बजे हैं। हम इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हैं। पूरी दिल्ली घने कोहरे से ढकी है। मुश्किल से कुछ नजर आ रहा है। अगर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट ना हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस वक्त हम इंडिया गेट पर हैं। रात के 3 बजे हैं, आप देख सकते हैं रात के 3 बजे हैं और इंडिया गेट के सामने हम खड़े हैं। लेकिन कोहरे का कुछ असर यूं है कि इंडिया गेट नज़र ही नहीं आ रहा। जो अमर ज्योति है वो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया गेट पूरी तरह नज़रों से ओझल हो चुका है। ये आलम है दिल्ली की सर्दी का। न केवल ठंड इतनी ज़्यादा है बल्कि दोहरी मार पड़ रही है घना कोहरा होने की वजह से। विजिबिलिटी करीब करीब शून्य हो चुकी थी। ये ठंड का डबल अटैक है। अगर कोहरे ने कमाल दिखाया है तो ठंड कहाँ पीछे रहने वाली थी। उत्तर भारत की तरह राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। हवाएं हड्डियों में धंसी जा रही है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में आग तापते नजर आए। दिल्ली के रैन बसेरों का भी हाल देख लीजिए। रात के 3 बजे हम दिल्ली के 223 रैन बसेरों में से एक में पहुंचे हैं। इस कपकपाती ठंड में जानने की कोशिश की है कि कैसे महज एक कंबल से ठंड से मुकाबला किया जा रहा है। आराम से जगह मिल जाती है, उससे नैन बसेरे वाले भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। जो करना होगा तो उनकी कोशिश पे लगे रहे। सारी सुविधा हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जगह नहीं होती, अगर बे टाइम भी आते हैं तो हमें जगह मिल जाती है। 2 लोगों की मौत के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अफसरों के लिए फरमान निकाला कि रात के वक्त लोगों का हाल जानने बाहर निकले। जिम्मेदारी SHO, SDM, तहसीलदार को सौंपी गई। आदेश में कहा गया कि अपने इलाके में निकलें, देखें कोई सड़कों पर ठंड से ठिठुरता हुआ न रह जाए। सरकार का दावा है कि दिल्ली में उसके 223 रैन बसेरे काम कर रहे हैं, वहीं 12 इस लिस्ट में जुड़ने को तैयार हैं। बहरहाल दावे अपनी जगह, लेकिन मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में देर से आई ये ठंड फिलहाल यूं ही बनी रहेगी। यानी नए साल में भी आप ठंड के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। रातों के साथ साथ दिन में भी पारा गोते लगाते रहेगा। 14 जनवरी तक कोहरे से भी कोई निजात नहीं। इति यादव, दिल्ली आज तक। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यात्राओं पर ब्रेक लग गया है। ट्रेन 40 घंटे की देर से चल रही हैं। परिवहन व्यवस्था का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। पहले तो ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है। अगर मिल गई तो टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। दिल्ली में लगातार पड़ रही ठंड से यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़क हो या रेलवे, हर जगह कोहरे की मार का असर देखा गया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं लगभग अधिकतर सभी ट्रेनें लेट हैं। कुछ ट्रेनें कुछ घंटों से लेकर 24 घंटे तक लेट हैं। यहाँ तक कि जब जानकारी ली गई है तो पता चला है कि बमुश्किल कुछ ट्रेनें जो समय पर चल रही हैं या समय के आसपास चल रही हैं, नहीं तो यहाँ तक कि लोकल ट्रेनें हैं वो भी समय से काफ़ी देर लेट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कहाँ जाना। सर, आपको कहाँ जाना था? ट्रेन कितनी लेट है? गुवाहाटी जाना है, 12 घंटा लेट है। 12 घंटे लेट है। कितने बजे की थी ट्रेन? 11:45 में है, अभी कल 11:50 में है। कल आएगी। लगभग 12 घंटे इनकी ट्रेन लेट है। आपका क्या नाम है, कहाँ जाना है आपको? इनके सिंह है, मेरे को भुवनेश्वर जाना है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। वो 10:30 बजे की है, लेकिन सुबह 5 बजे आएगी। तकरीबन 7.5 घंटे की लेट। लगभग 7.5 घंटे इनकी ट्रेन लेट है। कई ट्रेनें 20 घंटे लेट हैं, 24 घंटे। आपको कहाँ जाना है? हाँ जी, मुझे फिरोजपुर जाना पंजाब मेल से। वो 9:50 की ट्रेन थी, वो अभी 8 घंटे लेट चल रही है। तो 8 घंटे लेट है। ऐसे न केवल ये बल्कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का, चूँकि काफ़ी देर तक है लेट है, इस वजह से लोग यहीं पर लेट गए हैं। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में और कोहरे का असर कुछ ट्रेनों पर यूँ पड़ा है कि जो उनकी गति है वो काफ़ी स्लो हो गई है और इस वजह से ट्रेन का यातायात काफ़ी प्रभावित रहा है। और बमुश्किल ही कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो समय के आसपास चल रही हैं, नहीं तो सारी ट्रेनें लेट हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। कोहरे ने हवाई मुसाफिरों को भी बेहाल कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता पंकज जैन ने।
कोहरे का कोहराम एक बार फिर से दिल्ली व एनसीआर में छा चुका है। आप देख सकते हैं सामने आप जो तस्वीर देखेंगे, गाड़ियां आपको आती हुई नजर आ रही हैं, जो लोग आपको आते हुए नजर आ रहे हैं वो ज्यादा नजदीक आने पर ही आपको अपनी आंखों में दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यही है कि कल दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जिस तरह से कोहरा लगातार छाया हुआ था, उससे काफी तकलीफ हुई थी लोगों को, चाहे वो यातायात हो या फिर हवाई यात्रा हो। तमाम तरह की यात्राएं जो थी वो एक तरह से प्रभावित हुई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर कोहरा जो है वो सबसे ज्यादा छाया हुआ है। और यही वजह भी है कि जो तापमान है वो एक तरह से कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त के अगर हम तापमान की बात करें तो करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है तापमान बना हुआ है न्यूनतम। तो वहीं कल जिस तरह से पहुंच गया था 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान, उसके बाद आज जो है असर कोहरे का है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये कोहरा अभी कुछ समय में छटता है या फिर ऐसे ही लगातार बना रहता है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो रहा है, लेकिन नए साल की मस्ती पर भारी पड़ेगी ठंड और जारी रहेगा कोहरे का कोहराम। मौसम विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि नया साल मनाएं, लेकिन सावधानी से। पहाड़ों में बर्फबारी फिलहाल थम गई है, लेकिन मैदानी इलाके खासकर उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे का यह कहर अभी थमने वाला नहीं है। जनवरी तक इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक दिल्ली कोहरे से लिपटी रहेगी। 30 दिसंबर तक सुबह और देर शाम को कोहरा गिरने लगेगा। 30 तारीख की रात से मौसम में बदलाव महसूस किया जा सकता है। घना कोहरा है वो 29 की रात से वो आएगा, लेकिन वो 29 की मॉर्निंग में ही आया है। विंड पैटर्न में अगर थोड़ा भी चेंज हो जाए, अगर विंड 5 नॉट से या 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से अगर घट के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आ जाती है तो भी कोहरे में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अगर देखें 31 तारीख के दिन में और 31 रात 1 तारीख का जो मिड नाइट है, उसमें विंड स्पीड हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी सी एज कम्पेयर टू करंट। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो कोहरा नहीं होता है, कोहरे की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से एनालिसिस ये है कि 31 तारीख की रात को और 1 तारीख की सुबह को कोहरा जितना आज है उससे कम होने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे से छुटकारा नहीं मिलेगा। पंजाब से लेकर बिहार तक नमी की वजह से कोहरा बना रहेगा। नए साल के पहले दिन जो लोग मस्ती करने का इरादा रखते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाके में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली। 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस समय घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वैया हवाएं अपने साथ नमी ला रही हैं और जिनका इंटरेक्शन 30 तारीख के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होना है। इस वजह से पूरे के पूरे इलाके में 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मौसम का रुख बदला रहेगा और बादलों की आवाजाही के बीच हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। दिल्ली पर छाई ये सफेद आफत लोगों की परेशानी को और बढ़ाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादा ठंड के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में जब हवा और ज्यादा नमी को सोख नहीं पाती तो वहाँ बहुत ही छोटी बूंदों के रूप में फैलने लगती है। इसी को कोहरा कहते हैं। जैसे जैसे कोहरा घना होने लगता है वैसे वैसे विजिबिलिटी भी कम होने लगती है। जब तक ये कोहरा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये स्मॉग का रूप ले लेगी तो ये लोगों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होती। दरअसल ये कोहरा तब बहुत घातक हो जाता है जब ये हवा में तैर रहे प्रदूषण से मिल जाता है। दिल्ली में फैले इस धुएं को स्मॉग कहते हैं। स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग का मिला जुला रूप जो दिल्ली की फिजा में जहर घोल रहा है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। सर्दी ज्यादा सितम उन पर ढाती है जिनके पास घर नहीं है। उग्रवादी हमले के बाद कैंपों में रह रहे लोग ठंड से बेहाल हैं। असम हिंसा के बाद डर से पलायन किए हुए लोगों के दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे। पहले अपनों का कत्लेआम, फिर सिर पर छत का छिन जाने का गम लोगों पर भारी पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में राहत कैंप में जिंदगी हर पल इम्तिहान लेती है। ठंड से जूझते पीड़ितों की दुआ है कि काश आज की रात जल्द से जल्द कट जाए, कल की कल देखेंगे। 100 से ज्यादा कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोग टिके हुए हैं।
शीतलहर के बीच हर पल एक साथ कई मोर्चे पर जिंदगी के थपेड़े सहने को मजबूर हैं। सरकार ने स्कूलों को कैंपों में बदल दिया है। छत तो है लेकिन अपना नहीं, कंबल है लेकिन जरूरत से बेहद कम। 5 दिन तक यहाँ में बैठा हुआ है, वो घर में अभी कोई किसी का तो संपत्ति कोई कुछ भी है ही नहीं। अभी हम लोग इस शिविर में जैसा खाना वाना तो मिला है, मिलने से इतना ठंडा में रहने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसीलिए हम लोग कितना जल्दी सकेगा यहाँ से प्रशासन व्यवस्था देने से हम लोग अपना अपना शिविर में आग घोर के जाएंगे। हम लोग को इस चीज़ से रहेंगे और क्या करेंगे, उपाय नहीं। सरकार जो तलाश लेगा हम लोग तो हम लोग चलाएगा घर, नहीं तो नहीं जाएगा हम लोग। रात में जैसे ही तापमान गिरता है, बदन पर नाम के कपड़े ठंड का मुकाबला नहीं कर पाते। कैंप में अपनी बेबसी पर आंसू बहाते लोगों के लिए आग ही सहारा है। सरकारी स्कूल हजारों को कैसे पनाह दे सकते हैं। जिन्हें स्कूल के कमरों में जगह मिल गई वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो जमा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। रिलीफ कैंप में जल रही ये आग ये बताती है किस कदर सुलग रहा है असम, जल रहा है असम। और इस चलचिलाती ठंड में भी ये भूल जाते हैं ये लोग कि वो अपने घर से कितनी दूर हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अंत है जिसका इन्हें नहीं पता कि ये कब कुछ ही किलोमीटर दूर अपने घर लौटेंगे। क्योंकि सरकार ने वादे और दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पूरा करने का समय भूल जाती है। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जख्म इतने हरे हैं कि ठंड कहां उसे जमा सकेगी। लिहाजा रात के वक्त परंपरागत हथियारों से लैस लड़के कैंप की सुरक्षा में तैनात हैं। दोहरे कहर ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। सोनितपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।